प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक और अवसर दिया एक सुसमाचार सुनाने का। आज हम देखेंगे लूका और उसका 24 और पहली आयत से हम आगे बढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। कौन है ये स्त्रियां हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने तैयारी करी थी। अब तीसरा दिन हो चुका है। 3 दिन के बाद उसकी देह पर वो क्या लगाना चाहते थे, सुगंध वगैरह लगाना चाहते थे, इसलिए सारे के सारी तैयारी करी रात भर। और भोर को तड़के एकदम भोर को यानी कि 4 बज रहे होंगे, ऐसे में वो लोग कब्र पर गई और कब्र पर जाके क्या देखा उन्होंने कि जो पत्थर है वो लुढ़का हुआ है। और जब वो अंदर गए तो प्रभु यीशु मसीह की देह को उन्होंने वहां नहीं पाया। क्या हुआ? डर गए कि कहां गया हमारा प्रभु यीशु मसीह। ऐसे में जब वो सोच ही रही थी तो ऊपर से स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत उसको पूरा हाल समझाता है। ये सारी स्टोरी हम जानते हैं। हमें क्या करना है आज इस स्टोरी से? हम क्या सीखते हैं उस घटना से जो उस समय हुई थी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद? क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक तैयारी करते हैं, पर जीवित प्रभु को नहीं, मरे हुए प्रभु को ढूंढ रहे हैं? कौन सा प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रभु को हम कब्रों में ही ढूंढें, या उसको देखने के लिए आज भी हम यरूशलेम में जिस कब्र में उसको रखा गया था उस जगह जाते हैं? क्या वही चीज को देख के हम हमारे विश्वासों को बढ़ा सकते हैं? क्या है सच्चाई? प्रभु यीशु ने बोला कि अपने शरीर को शुद्ध करें क्योंकि वो मेरा स्थान है रहने का। उसने हमारे शरीर को एक प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बनाया। कितना बड़ा सौभाग्य दिया हमारी एक देह को, जो कि कुछ नहीं है, मिट्टी से बनाई हुई एक देह है, साधारण देह। इस देह को उसने आदर सम्मान दिया और क्या बोलता है, अपने आप को शुद्ध करें और मैं उस देह में आकर बसता हूँ। किस रूप में बसता है? पवित्र आत्मा के रूप में बसता है। हमें उसे खोजने की, हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे अंदर वास करता है। यहाँ पर क्या था, उनको मालूम नहीं था। शारीरिक रूप से उस देह को वो ढूंढने गए और जब उसने पाया कि वहाँ कुछ नहीं है तो वो घबरा गए। और उनके सामने एक स्वर्गदूत आया और क्या बोलता है कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही और उनसे कुछ मतलब डर गई वो, जब वो भौचक्की सी हो गई। जब 2 झलकते हुए वस्त्र पहने हुए, एकदम चमचमाते हुए वस्त्र पहनते हुए 2 स्वर्गदूत सामने आए तो वो डर गई और डर के मुंह नीचे झुका लिया क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। ऐसे में वो क्या बोलते हैं स्वर्गदूत, तुम मरे हुओं के बीच में जीवतों को क्यों ढूंढते हो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी चुका है। ये कई बार भागकर और चेलों से कहा। चेलों ने भी जब वहां गए तो ऐसा ही पाया। और पतरस सबसे पहले भागा और पतरस उठकर गया, कब्र की ओर दौड़ा और झुककर केवल कपड़े ही देखे। और वो भी गया अंदर और क्या देखा, कब्र के अंदर सिर्फ कपड़े ही हैं। अब ये भी वापस आया, इस बात की पुष्टि हुई। अब क्या हुआ, 2 चेले जो कि यरूशलेम से कहाँ जा रहे हैं, इमाउस की ओर जा रहे हैं, ये आपस में सोचते हुए बात करते हुए जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पहला दर्शन यही इन दोनों चेलों को मिला। अभी तक प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला है और किसी को नहीं दिखा है। अब इन दोनों चेलों को वो दिखेगा और क्या बोलता है कि दोनों चेले इमाउस की ओर जा रहे थे और जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी है, 7 मील की दूरी है, पैदल पैदल चल रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कम से कम 7 मील है तो 1 मील अगर 15 मिनट में भी चलते हैं तो 7 मील की दूरी तय करने में कम से कम
डेढ़ पौने 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटे करीबन चलना है साथ साथ। दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं? इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि जो घटना सुबह उन्होंने सुनी है, देखी नहीं इन लोगों ने, पतरस के द्वारा और उन्होंने स्त्रियों के द्वारा जो इन्होंने सुना है कि प्रभु अपनी कब्र में नहीं है, इस घटना को वो विचार कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। इतने में प्रभु यीशु मसीह इनके साथ आ जाता है और इनके साथ साथ बातें करते हुए चलता है। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि ये अपनी ही बातों में लगे हुए हैं, इनका ध्यान कहीं और है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम सोच कहीं और होते हो, बात कहीं और करते हैं। तो ऐसे में इन्होंने सोचा एक और व्यक्ति है जो हमारे साथ यात्रा कर रहा है, इसको भी वहां पर इमाउस जाना होगा। प्रभु यीशु मसीह चल रहा है और क्या बोलता है इनसे कि उसने उससे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है दोनों चेलों से कि ये क्या बातें हैं जो तुम आपस में करते हो? तब उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि जो बीते दिनों में नासरत में हो? उन्होंने एक सवाल करा उसके साथ, और फिर उस सवाल के साथ प्रभु यीशु ने बताया, प्रभु यीशु ने बोला कि बताओ क्या होगा। और क्या बोलते हैं वो कि उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर के सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और बताते बताते सब बताया कि वो ही एकमात्र हमारी एक आशा था जो इस्राएल को छुड़ा सकता था, जो इस्राएल को बचा सकता था। पर उसको भी धोखे से इन लोगों ने क्या करा? मार डाला और क्रूस पर चढ़ा दिया। अब ये लोग पहुंच चुके हैं गांव इमाउस, रात हो चुकी है, संध्या के समय पे ये चलना स्टार्ट करा होगा, जो दिख भी नहीं रहा साफ। ऐसी परिस्थिति में ये विश्वास नहीं कर सकते थे कि कोई मरे हुए में से जी उठाए और वो उनके साथ है। पर अब ये संध्या हो चुकी है। अब इन दोनों चेलों ने क्या बोला कि संध्या बहुत हो चुकी है, अब हमें यात्रा करना अच्छा नहीं है। ऐसा करते हैं, हम आज रात तो हमारे साथ यहीं रुक जाओ। प्रभु यीशु मसीह रुक गए, और क्या हुआ? उन लोगों ने भोजन तैयार करा, और भोजन के समय पे प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद कर कर तोड़ी। इस पॉइंट पे यहाँ पर आके ये लोग पहचान गए कि ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ पर लिखा है कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उससे तोड़कर उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और उनकी आंखों से छिप गया। तब प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से छिप गया और वहां से वो चला गया, और उन लोगों ने तब जाके उसको पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो आश्चर्य कर्म करे हैं, हमारे साथ जो उसकी व्यक्तिगत रिलेशन है, यदि वो व्यक्तिगत रिलेशन दोहराता है वो, तो हम उससे बेहद प्यार करने लग जाते हैं। यदि हम ऐसी परिस्थिति में पड़ जाएं जब प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा ने हमें उस जगह से निकाला हो या हमारी सहायता करी हो जीने के अंदर, और ऐसी ही परिस्थिति जब दोबारा आती है तो हम उस चीज को बेहद रूप से पहचान लेते हैं कि यही पवित्र आत्मा है। या फिर इसको आसान शब्दों में हम कैसे सीख सकते हैं? हम कई बार ऐसी उलझनों में फंस जाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते। ऐसे में क्या होता है, कोई एक परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वो आके हमें समझाता है, वो आके हमें सिखाता है, और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मा के द्वारा संभलते हैं उस परिस्थिति में। ऐसे में हम उस व्यक्ति को उस समय नहीं पहचान पाते कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त है। पर जब हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, जब हम उसकी आशीष से आशीषित हो जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि वो व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का एक भक्त था। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ
कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चलता चलता आया, इतना दूर आ गया, गांव नज़दीक है, अब वो एक जगह आके बैठ के खाना खा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। और जब उसने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और उनको देने लगा तो तुरंत उनकी आंखें खुल गई कि ये तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो मरे हुओं में से जी उठा है। ऐसे में उनकी आंखें खुल गई और क्या करते हैं, वो उसको देखने के लिए, उसको पहचान चुके हैं, पर प्रभु वहां से चला गया। अभी उसको और प्रकट करना नहीं है अपने आप को, सिर्फ ये बताना है कि मैं जीव, इस संसार की मृत्यु मेरे ऊपर जय नहीं पाई और मैं जीवित हो चुका हूं। और आगे वो इनके बीच में उससे वो बोलता भी है जब वो मार्ग में थे कि हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, तुम बहुत ज़्यादा धीमा विश्वास करते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम से हर एक चीज को स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी तुम्हें विश्वास नहीं होता। आज परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें इन परिस्थितियों के बारे में पहले से ही बता रखा है। ऐसी परिस्थितियां आएंगी, उसके बावजूद भी हम आज भी उसके ऊपर विश्वास करने से घबराते हैं। आज भी हम उसके ऊपर विश्वास करने पे से एक शंका रहती है, क्या ये वही परिस्थितियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई थी, या फिर वो कोई और होंगी। ऐसी ही परिस्थितियां जब उनके सामने आई, किनके चेलों के सामने जब आ गया वो जी उठ के, तो उनको भी जो लिखा गया था, जो बताया गया था, उसके ऊपर विश्वास करने में संदेह हुआ। इसलिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम मंदमतियों हो, बहुत धीमा विश्वास करते हो, क्योंकि मेरे विषय में यशायाह भविष्यवक्ता बोल चुका है, वचन संहिता में लिखा हुआ है और मूसा के नियमों में शुरू से मेरे विषय में लिखा हुआ है। तुम उस चीज को समझो, पढ़ो। अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था तो पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? अब आपस में दोनों क्या कह रहे हैं कि जब वो हमें समझा रहा था पवित्र शास्त्र के बारे में कि क्या क्या लिखा हुआ है, तब हमारे दिलों में उत्तेजना तो हुई थी। हमें ऐसा लगा तो था कि ये प्रभु यीशु मसीह हो सकता है, या फिर इसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, हमें ऐसा लगा तो था। वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और सब के सब चले गए कहाँ पर? यरूशलेम दौड़े, यरूशलेम, और दोनों के दोनों भागे और सारे 11 को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर दोनों थे और प्रभु यीशु मसीह के साथ वो भोजन करने के लिए बैठे थे, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चला गया। अब 11 के 11 इकट्ठे हुए। अब प्रभु यीशु मसीह से मिलने वहाँ गया, और वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन 11 चेलों के मध्य में आकर अपने आप को प्रकट किया और क्या कहता है कि तुम्हें शांति मिले। आज हमसे भी प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, ऐसी परिस्थितियों में हो तुम कि जब पूरी दुनिया एक नाश होने पर है, पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस आ चुका है कि हम उस वायरस से जीत नहीं सकते, और बहुत से ज्ञानी, जो विज्ञान के विद्वान कहे जाते हैं, जिनको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं, जिस तरह से HIV हम हटा नहीं पाए पूरी दुनिया से, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसी तरह से लगता है इस कोरोना वायरस का भी शायद कोई तोड़ ना मिले। ये परिस्थिति आ चुकी है आज कि हो सकता है शायद इस वायरस का भी कोई तोड़ ना मिले और हमें इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए वायरस कोई बड़ी बात है? नहीं है। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो आज इस दुनिया पे जो ये महामारी, जो इस महामारी ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, आज प्रभु यीशु मसीह चाहे तो अब भी इस पूरी महामारी को खत्म कर सकता है। पर क्यों नहीं करता या क्यों नहीं हो रहा, ये हम उससे सवाल करने की औकात भी रखते हैं। हम उससे पूछ नहीं सकते कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ और ऐसा
क्यों नहीं कर रहा तू? मैं क्या सोचता हूँ इस विषय के बारे में, मुझे ये लगता है कि ये प्रभु का प्रकोप है, प्रभु का एक दंड है इस मानव जाति का ऊपर, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को भूलकर अपनी सांसारिक अभिलाषाओं में उलझे हुए थे। आज हमें उसके सामने घुटने टेककर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके ही उसका प्रकोप, उसका क्रोध शांत हो सकता है और वो हमें इस परेशानी से बचा सकता है। आज काफ़ी देशों के नागरिकों ने आज ये स्टार्ट कर दिया है कि वो अपने घुटनों पर आकर उससे माफ़ी मांग रहे हैं और उससे दया की एक पुकार कर रहे हैं। आज हमें भी जब तक उसके सामने घुटने नहीं टेकेंगे, उसका क्रोध शांत नहीं होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब तक हर एक घुटना मेरे सामने ना झुक जाए, हर एक जबान मेरा अंगीकार ना कर ले, तब तक मैं दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आऊँगा। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आए और हमारा न्याय करे और हमें स्वर्ग राज्य लेके जाए, तो हमें उसके सामने झुककर उसकी आराधना करनी होगी, हमें उसके सामने झुककर उसके नाम का अंगीकार करना होगा, उसको यीशु को मसीह कहकर बुलाना होगा। यहाँ पर भी वो यही कहता है, जब वो उनके सामने आए तो वो डर गए 11 के 11, और क्या बोलते हैं, घबरा के वो बोलने लगे कि हमने भूत को देख लिया। वो डर गए और क्या कहते हैं कि हम एक भूत को देख रहे हैं। और ऐसे में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है कि तुम मुझे छू के देखो, क्योंकि भूत के ना शरीर होता है ना हड्डी होती है, मैं शारीरिक रूप से जी चुका हूँ। ये मेरी जो देह है ये एक पवित्र देह है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि ये वही, कि मैं वही हूँ, और मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डियाँ मांस नहीं होता, और जैसा मुझ में देखते हो, जिस तरह से तुम मुझे देखते हो मेरे अंदर हड्डी और मांस है, क्योंकि आत्मा में नहीं होता। और ये मेरा नया शरीर मेरे को जी उठने के बाद मिला है। तो यहाँ पर प्रभु हमें सिखाता है, समझाता है कि हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करना है, उसके जो पवित्र शास्त्र में वचन कह रखे हैं उन सारे वचनों को पूर्ण रूप से मानना है, क्योंकि ये वचन भविष्यवाणियाँ जो होनी हैं वो नियत है कि होंगी, और वो होना स्टार्ट भी हो रही है। मुझे लगता है बहुत सी, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के समय में महामारियाँ आएंगी और वो करीबन 3.5 साल तक रहेंगी। और आज इस बीमारी का मुझे असर ऐसा ही लगता है कि ये ख़त्म नहीं होगी जल्दी, ये लंबा जाएगी। पर मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि अंत आने वाला है, पर यह है कि शुरुआत शायद हो चुकी है, हो चुका है कि शायद कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आए बादलों में होकर, और अब की बार जब वो आएगा तो दया करने नहीं आएगा, माफ़ करने नहीं आएगा। अब की बार जब वो आएगा तो वो न्याय करने आएगा एक राजा बनकर। और ऐसे में जिन्होंने अपने जीवन भर गलत काम करे हैं, जिन्होंने अपने जीवन भर बुराई ही करी है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा है, ऐसे लोगों को प्रभु नाश करेगा, और सिर्फ वही लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह को मसीह कहकर बुलाते हैं। यहाँ पर कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मनुष्य को प्रभु यीशु अपने न्यायालय में खड़ा करेगा। हर एक मनुष्य के लिए सुनहरा अवसर है कि उसको प्रभु कर बुलाए, ताकि वो स्वर्ग राज्य में जा सके। और आगे क्या कहता है वो, कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खाने को दिया। ये उस चीज को सत्यापित करता है कि प्रभु की वास्तविक देह था। प्रभु जब जी उठा तो वो एक देह में जी उठा, क्योंकि देह ही भोजन कर सकती है, और उसने वहाँ पर भोजन किया। और लास्ट में अब हम देखते हैं कि तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब
वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये काम दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और बड़े आनंद के साथ करें। जबरदस्ती ना करें, किसी के कहने में ना करें, इसको एक काम समझ के ना करें। इसको करने में हमें आनंद होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ही हमें एक समझ और बुद्धि देता है उसके वचनों को समझने के लिए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा चुका है, स्वर्ग में उठा लिया गया है। कब? जब उसने उन 11 को आशीष दे दी। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको आशीष देता है यदि हमारी आंखें उसकी ओर लगी रहती हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और वो हमें आशीष देने के लिए हमारे द्वार पर खड़ा रहता है। हमें द्वार खोलना है और उसको अंदर बुलाना है। कहाँ पर? हमारी देह के अंदर। वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारी देह में वास करना चाहता है, पर हमें हमारी देह को पवित्र करना है। और पवित्र कैसे कर सकते हैं हम उसके ऊपर विश्वास करके, उससे मांग कर कि हे प्रभु तू मुझे मेरे इन बुराइयों से बचा, हे प्रभु तू मुझे आज पवित्र कर। वो इतना दयालु है, वो इतना सामर्थ्य है कि वो हमें ट्रांसफॉर्म करने में, वो हमें पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम है। वो इतनी शक्ति रखता है कि हमें पूर्ण रूप से बदल डालेगा। हमारे जीवन को जो बुराइयों में थी उस जीवन को बदल कर वो एक धार्मिकता के रूप में एक धर्मी व्यक्ति बना देगा। परमेश्वर हमें बदलने को तैयार है, परमेश्वर हमें माफ करने को तैयार है। हमें सिर्फ उसके ऊपर विश्वास करना है। हम उसके चेलों के समान, जैसे वो 2 थे, वो आ रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते चलते उसको नहीं पहचाना। लगभग 2 घंटे चले होंगे पैदल पैदल, उसके बावजूद भी नहीं पहचाना। और जब उसने रोटी तोड़ी, धन्यवाद किया, तब तुरंत पहचान लिया, उनकी आंखें खुल गई। हम ऐसा हमारे जीवन में ना हो कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। हम मसीह जीवन, एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेने के बावजूद हम क्रिश्चियनिटी के अंदर चल तो रहे हैं सालों से, पर क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को पहचानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को पहचानते हैं, या फिर हम नाम के सिर्फ एक क्रिश्चियन हैं? यदि हम क्रिश्चियन हैं और मसीह हैं और मसीह कहलाते हैं, पर मसीह पे विश्वास नहीं करते, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो ऐसे मसीहत से कोई लाभ नहीं है। ऐसी मसीह होने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा मसीह होने से, मसीह ना होता तो बेहतर होता कि हम ज्योति के पास होकर भी अंधकार में जीवन बिता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसके प्रेजेंस को पहचाने, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आने को तैयार है। आप उसको ग्रहण करें। आज जितने भी ये वचन सुन रहे हैं, वो एक चीज जरूर करें अपनी प्रार्थनाओं में कि हे प्रभु, मैं आज तुझे अपने जीवन के अंदर स्वीकारता हूं और मेरी गलतियों को तू माफ कर और मुझे एक नया अवसर दे कि मैं तेरे राज्य में आ सकूं। ये छोटी सी प्रार्थना करके आप अंत में आमीन जरूर बोलें और परमेश्वर का अनुग्रह देखें आपके जीवन के अंदर कि वो आपके जीवन को किस तरह से बदलता है, आपकी परेशानियों को किस तरह से वो खत्म कर देता है और उसके राज्य के लिए वो तैयार करता है। परमेश्वर के वचनों से हमें आशीष दे। धन्यवाद। जय मसीह।